Okay, so today we will proceeding with the topic which is about the tariff options for the demand side management. पहले तो हम समझेंगे टैरिफ होता क्या है. सो बेसिकली होता क्या है, जैसे देयर आर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एंड जो हम कह सकते हैं जैसे दे यूज टू चार्ज अस फॉर सम मनी. जैसे कि आप लोग कह सकते हो यू हैव सिम्स, आप लोगों के बिल्स आते हैं, मोबाइल फोन्स के बिल आते हैं. सो रेट जो कंपनीज होती हैं, जैसे आपके पास जियो है, एयरटेल, जो भी कंपनी है, दे सेट सम रेट फॉर देयर कॉल्स. ठीक है, वो अपनी कॉल्स मतलब अगर इतना आपका है, ओके, कि अगर इतने मिनट की कॉल है तो ये इतना बिल आएगा, मतलब इतना आपका कुछ रेट फिक्स करा हुआ है. सो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मतलब कोर में भी ऐसा ही होता है कि दे सेट सम रेट्स कि इतने पर आवर के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो देन यू हैव टू पे दिस मच बिल. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैरिफ. टैरिफ का मतलब होता है कि आप कितने जो उनके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर सेट किया गया है बिल रेट, उस हिसाब से आप बिल पे कर रहे हो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हो जाता है हमारा टैरिफ. ओके, सो यही सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट में देखी है, हमारी डिमांड साइड मैनेजमेंट में, कि क्या होता क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. So basically function of tariff structure should be an efficient use of resource. इस तरीके से हमें अपने इसको यूज करना चाहिए और ओवरऑल सिस्टम में कि एक एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी हमारी यूज होगी. इट मींस कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना एक एफिशिएंट वे में यूज हो. As you know, in the last lecture I have given you the example of the people who are using like चोरी करना इलेक्ट्रिसिटी की. तो हम मतलब नॉर्मल भाषा में ये कहें कि चोरी करना, दे आर नॉट गिविंग एनी बिल्स और फेक मतलब आईडी से कनेक्शन लिया हुआ है वो. सो दिस आल्सो इंक्लूड्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसीलिए कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं जिनकी वजह से हमें क्या है, हमको पता है हमारे ये पर्टिकुलर एरिया में वी हैव टू टेक द बिल अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो वही सब थोड़ा सा हम कंडीशंस आज हम लोग देखने वाले हैं. So I have written most of the things here. You can refer the notes also. So we can say that the to achieve the goal, consumer should receive correct information about the cost. अब एक चीज है, अगर हमको एनर्जी रिसोर्स सही से यूज करवाना है कंज्यूमर से, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यूज कर रहे हैं, घरों में यूज कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में. सो हम लोगों को सबसे पहले कंज्यूमर को तो ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये बिल्स रेट है, इसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे. ऐसा थोड़ी ना है कि हम अंधाधुन यूज किए जा रहे हैं एट द एंड वी गेट ओ माय गॉड द 1 लाख कॉस्ट आई हैव टू पे. दिस इज नॉट द गुड पॉइंट वी हैव टू डू. हम लोगों को बिल्स, हम लोगों को कंडीशंस, हम लोगों को चीजें पहले ही बताई जाती हैं सो दैट द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी कैन बी अचीव. ठीक है, इसीलिए हमको पता, हम लोगों को घर वाले कहते हैं दैट यू हैव टू स्विच ऑफ योर फैन, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है देखो मीटर पे कितना बिल आ रहा है. सो हम लोगों को इसी तरीके से उनको पता है कि इतने पर आर अगर हम यूज करेंगे इतना यूनिट हम लोगों को चार्ज होगा. सो इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी हम लोग ना ये एफिशिएंसी जो है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में वो अचीव कर पाएंगे. So tariff should also lead a balance between supply and demand so that the load shedding etc can be avoided. So एक जो load shedding ये बहुत बड़ा concept है, तो बस मैं आपको इतना थोड़ा सा बता दूं load shedding में होता क्या है. इसका मतलब है कि किसी मतलब हम एक particular point पे load को कम कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरप्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, उसको थोड़ा सा कम करना. इट मींस एक्सेसिव यूज ऑफ हमारा जो लोड है ना, उसको जो प्लांट में जनरेट हो रहा है वो थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं. तो उसको ही लोड शेडिंग हम कह सकते हैं. सो इसका एम है टैरिफ का कि हम जितना कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट है इलेक्ट्रिक पावर का उसको रिड्यूस कर पाए, लोगों तक ट्रांसपेरेंसी रखें कि अगर आप इतनी यूजेज करते हो देन यू हैव टू पे दिस मच बिल. इतना हमको पता होना चाहिए. ठीक है, और इसके थोड़े से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए टैरिफ की, उस और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो वो मैनेज करता है इस तरीके से डिजाइनिंग होनी चाहिए कि that contribution to the total cost of generators, transmissions and distribution of electric power should be equally divided. अब देखो पावर प्लांट वाले एरिया में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी हम लोगों को मिलती है,
वहाँ की कॉस्ट इस तरीके से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि सारी जो हमारे जो ट्रांसमिशन में कॉस्ट लग रही है, जनरेटिंग कॉस्ट लग रही है और जो इलेक्ट्रिक पावर जो भी मतलब हमारे इक्विपमेंट्स उसमें लगी हैं, हमारी जो भी कॉस्ट है उसको हमको बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो इस तरीके से हमको चीजें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी। हमें मीन्स द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑल्सो टैरिफ स्ट्रक्चर शुड बी यूज एज अ मीन्स फॉर अचीविंग डीएसएम ऑब्जेक्टिव। हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट में कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, उनको ये टैरिफ जो हमारा मतलब जो हम लोग बिल ले रहे हैं उनको ये फुलफिल करना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय चेंजिंग देयर लेवल एंड पैटर्न ऑफ यूजेस। एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत ट्रू है। अब आप लोगों ने एग्जाम्पल अपने घरों में ही देखा होगा कि मोस्टली आप लोग क्या करते हो समर्स में, आप कह सकते हो कि जब आपका मतलब अगर तो आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आप लोग क्या करते हो एसी चालू रखते हो, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा बंद कर देते हो। नॉट एवरीवन फॉलो दिस, बट मैं सब एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर वाले लोग जो होते हैं वो उनका वैसे भी ग्राउंड फ्लोर होता है तो वो थोड़ा ठंडा होता है। तो वहां पे हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अब बंद कर दो क्योंकि अब ठंडा हो चुका है, ऐसे ही बैठो बिकॉज द बिल इज रनिंग टू मच। सो ऐसे आप लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो, दिन के टाइम बिल बहुत आ रहा है। अगर कंज्यूमर, अगर लोकल जो इंसान है उसको ये पता रहेगा कि अगर हमारा ऐसा करने पे, लाइट्स बंद करने पे हमारी एक स्टेबिलिटी आती है, हम लोगों का बिल थोड़ा कम आता है, सो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इन सब इलेक्ट्रिसिटी बिल को और यूजेज को। मतलब एक तो ये हमारी जो पावर कंज्यूम है उसका मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों का जो भी लिमिटेशंस है वो हमारी रह रही हैं, वेस्टेज कम हो रहा है और एक नॉलेज है और हमारा जो बिल है वो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। So that's why they have said that they have achieving DSM objective by means they have to use the electricity in a very sufficient manner. So it has been found that consumer respond in a predictable way to alternate rate and structures. तो ये डिपेंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उसी तरीके से कंज्यूमर का रिएक्ट करना जेन्यून है, और तभी ट्रांसपेरेंसी आप रखोगे तभी जो हमारा कंज्यूमर है वो इस चीज को समझ पाएगा। The cost of an additional the cost of an additional unit of energy varies with the time, day and season. This is very important point. आप लोगों को कुछ नहीं भी अगर याद हो, you can write that cost of additional unit of energy varies with the time. This is exactly true. आप सीजन वाइज देख लो, अगर आपकी जो समर्स हैं उसमें आपकी कॉस्ट क्या आती है एंड विंटर्स में आपकी कॉस्ट क्या आती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। और इवन ऑल्सो आप डे और नाइट का भी आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। समटाइम्स there is very hot in day and sometimes it is very cold in night, तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस हमारी होती हैं, ठीक है। और जनरली कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको चार्ज पर यूनिट ऑफ एनर्जी के हिसाब से पे किया जाता है, पर यूनिट ऑफ एनर्जी, या ड्यूरेशन आप पर आवर की भी रख सकते हो पर मतलब पर डे के हिसाब से भी रख सकते हो। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दे हैव टू डिसाइड द रेट्स, ठीक है। देयर आर सम मार्जिनल कॉस्ट टेरिफ्स आल्सो देयर, जहाँ पे हम लोग कस्टमर को क्या करते हैं, हम लोग इट मींस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं एक मार्जिनल कॉस्ट को सेट करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या रहेगा कि आपका एक बिलो कॉस्ट लेवल पे आप लोगों को देखा जाएगा ऑन एन एवरेज कितना यूजेज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, अगर हम एक चीज देखेंगे कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स है ना विच कैन प्रमोट डीएसएम एक्टिविटीज आर एज अंडर। तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम ऑफ डे, जिसको बोला जाता है टीओडी टैरिफ। इसको टीओयू टैरिफ भी कहा जाता है, टाइम ऑफ यूज, कितना टाइम आप यूज करें उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना, तो उसको इलेबोरेट करा हुआ यहाँ पे। तो उसको कहा गया है कि टाइम ऑफ यूज टेक्निकल डिपार्टमेंट मीटरिंग इक्विपमेंट हैज मेड इट पॉसिबल। और जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था मीटर का, तो अब आपको पता है टेक्निकल जो अभी हमारे पहले क्या होता था, मीटर्स नहीं रहते थे हम लोगों के, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम ऑफ डे कैसे होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक मीटर्स हमारे लगते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जो एनर्जी को मेजर कर रहे हैं कितना कंज्यूम हुआ है कितने पर डे, मतलब वहां पे एक यूनिट चलता है कि इतने आवर में एक यूनिट आता है। आप लोग जाके आज अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखना वहां पे कैसे रीडिंग्स कैलकुलेट हो रही हैं। कुछ एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंट है, हाथ मत लगाने बैठ जाना, दूर से देखना।
कि कैसे हमारी रीडिंग्स कैलकुलेट हो रही है, वहाँ रीडिंग्स शफल करती है, 1 घंटे के बाद फिर जाना, फिर देखना वहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। सो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा एनर्जी कंजप्शन। So during different times of days of week and periods of year, economically, TOD makes electricity more expensive when it costs more to generate additional electricity. एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी इन दी मीन्स, अब हम लोगों ने क्या करा हुआ है अपने घर में अलग से अप्लायंसेस जब हम लोग लगाते हैं, तो वो हमारा एक एडिशनल चार्ज मतलब उसमें ऐड अप कर देते हैं। लाइक एसी अगर हम लगा रहे हैं, हम लोग समटाइम्स वी टेक डायरेक्ट कनेक्शन ऑल्सो, लेकिन अब हम विंटर्स में अपने घर में रूम हीटर्स लगाते हैं, वो सब चीजें, तो ये दे ऐड एज एडिशनल चार्ज टू आवर मतलब मीटर में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में। दैट्स व्हाई यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ड्यूरिंग पीक आवर्स हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, बड़ी ज्यादा अगर ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां पे हमारे जो कुछ अप्लायंसेस है उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड पीक आवर्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और वो हमारे कॉस्टली भी पड़ती है, याद रखना। चीपर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, चीप कब पड़ती है, जब हम लोग एसी नहीं लगा रहे हैं, हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, फैन यूज नहीं कर रहे, कूलर यूज नहीं कर रहे, मोस्टली विंटर्स की बात अगर की जाए, तो हमें क्या क्या होता है पीक आवर्स, या फिर ऐसा जब हम वो बिल्डिंग ही ना यूज कर रहे हो, समटाइम हम कहीं चले गए हो, तो उस टाइम ऑफ पीक आवर्स उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैरिफ जनरेट करते हैं, मतलब ये फ्लक्चुएशंस बता रहा है कि पीक आवर्स में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास बिल्स को हमारे पास आता है, तो इसको रिड्यूस ऐसे ही कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट बनाए कि हमें इतना, आजकल तो ये हो गया कि पोल्स में मीटर्स लगना शुरू हो चुके हैं, तो वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, अगर आएगा हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि कैसे मतलब एनर्जी कंजर्व करना उसमें हमें पॉसिबल हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर अब हर एक घर को एक पर्टिकुलर किलोवाट आवर के हिसाब से, मतलब इतने किलो आप एनर्जी अपने घर पे यूज कर सकते हो, इस हिसाब से आपको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है, इतना यूनिट आप लोग कंज्यूम कर पाओगे। उसके अगर उससे ज्यादा आपने करना किया शुरू किया करना कंज्यूम, तो आपका क्या होता है, ऑटोमेटिकली ड्रिप हो जाता है आपके पोल से ही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें, बेसिकली ये जो फायदा है टीओडी का, वो होता है हमारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, या फिर हमारा इनके पास ये चीज मतलब मैंडेटरी आप लगा लो, या ये सब मतलब पर ऑफ पीकार्स या पीकार्स के हिसाब से देना पड़ता है, ये हमारा रेजिडेंशियल जो हम लोगों को, और हमारा जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज है मेनली उनको। रेजिडेंशियल में तो ये मीटर वाला सिस्टम है ही है, और कमर्शियल भी आप कह सकते हो, जो हमारे रोज के बिजनेसमैन हैं, शॉप्स वगैरह, उनके लिए भी ये चीज लागू होती है। अब आ जाता है सीजनल टैरिफ। सीजनल टैरिफ में क्या होता है, द रेट चेंज अक्रॉस द सीजन, इकोनॉमिकल वे ऑफ मैनेजिंग डिमांड, सीजन के हिसाब से, ठीक है। सीजन इन द सेंस की इलेक्ट्रिसिटी जो है ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर हैव ड्यूरिंग अदर। इट मीन्स कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि सपोज अगर आपका स्प्रिंग सीजन है, अब आप मतलब ये मान के चलो जून जुलाई में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी गर्मियों के बाद अगर बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, तो हम लोग एसी के बिना बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्यादा पसीना, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कूलर भी काम करना बंद कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एसी एसी चालू हो गया। सो वो सीजन होता है जो एसी वाला ना, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, आप देखना बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा हाई चला जाता है। सो यही क्या मैंने एग्जांपल दी, इट मीन जो सीजनल टैरिफ है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये मैनेजमेंट उससे डील करती है, ठीक है। दिस टैरिफ डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल दी। अब क्या होता है, कुछ जैसे सपोज इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे प्लान के लिए बनती हैं, उन इट मीन्स कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना वो जो सीजनल ही निकलता है, सीजनली ही बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, वहां पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती, कोई भी पर्टिकुलर मीटर नहीं दिया जाता। ऊपर में एक चीज बताना भूल गई, वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मीटर लगाया जाता है टाइमिंग यूनिट काउंट करने के लिए, ठीक है, टीओडी मीटर्स बोलते हैं, जो हम लोगों के घर पे लगे ना उनको बोलते हैं टीओडी मीटर्स, ठीक है। टाइम ऑफ द डे की कैलकुलेट करते हैं, कितनी टाइमिंग्स हमारी, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, तो इसमें कोई स्पेशल मीटर की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वन इज द सर्कुटेबल या फिर इंटरप्टेबल हमारे रेट्स होते हैं कुछ सीआई करके, ये भी मैनेजमेंट है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैरिफ कंट्रोल करना या उसके फ्लक्चुएशंस को देखने में, हमारा एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करती है, ये वाली मैनेजमेंट। इसका मतलब है ये सीआई ऐसे रेट्स ऑफर करती है जो कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, एडिशनल डिमांड, उसको कंट्रोल कर पाए।
मतलब सफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एडिशनल यूनिट जो है एक तरीके का वी कैन से दैट एक तरीके की मुहिम चलाना, एक तरीके का अवेयरनेस लोगों में देना कि इतनी चीजें सफिशिएंटली यूज की जाए ताकि हमारा एनर्जी है वो प्रॉपरली मतलब हमारा यूज हो। अननेसेसरी चीजें जो हम लोग घरों में लगाते हैं, दे ऑल्सो एड्स दी वेस्टेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोगों को तो मिल रही है, बट द एरियाज विच आर नॉट taking any electricity, or the power system which is not providing any electricity to that area, अभी भी कितने गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो ये यही एक रीजन है कि हम लोग ऐसी वेस्टेज में ही अपनी टाइम निकाल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मिलना ही कितना मुश्किल हो जाती है। सो अब ये रेट्स हैं बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज या कमर्शियल कंज्यूमर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी वजह से बहुत हद तक हम लोग एक कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी इन लोगों को दे पाएंगे, इन इंडस्ट्रीज को दे पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्टेज है वो भी कंट्रोल होगा और टैरिफ का जो सिस्टम है वो भी हमारा एक वनरेबल वे में चलेगा। ठीक है, तो टैरिफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम। जितना हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास चीजें होंगी एफिशिएंट मैनर में। सो आई होप ये समझ आ गया होगा।